इन्नल हम्दलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्के बशीरम व नज़ीरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वस्सहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, टिक जाओ, जिन्हें होना साइड थे। सदर गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेहमानान गिरामी, काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, इज़्ज़त व एहतराम के लायक इस्लामी रूहानी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ अहले तौहीद, मुहिब्बान रसूल, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से पुरानी रिवायात के पेश नज़र रब राज़ी करने के लिए जमा है। अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमाए। अगरचे आपके इल्म में है, आज एक बड़ा परेशान कुन वाक़या पेश आया। हालात भी उस वजह से ख़राब रहे। मेरे पेशरो राणा शफीक खां पसरूरी भी कह गए, मैं भी उस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। यद में बर्दाश्त और ये बातें वतन अज़ीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं, नुकसानदेह हैं। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ऐसे हर अक़दाम की भरपूर मज़म्मत करती है। हज़रात ज़ी वक़ार स्टेज पे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा। एक पसरूरी आपने समात किया, दूसरा पसरूरी थोड़ी देर के बाद वो भी आएगा और वह भी आपसे ख़िताब करेंगे। तशरीफ़ रख रहे थे मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी। दो पसरूरियों और एक पंजाबी के दरमियान मैं चंद मिनट आपके दरमियान हूँ। हज़रात, मेरे पेशराओं ने बड़ी बात की है, तकरीर नहीं मैं करना चाहूँगा, मैसेज देना है। बिलाशुबा अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, तेरा शुक्र है हम अहले सुन्नत हैं, तेरा शुक्र है अहले सुन्नत में अहलुल हदीस हैं। मौला तेरा करम हम पे, तूने फजल फरमाया हम पे, हमें मुर्शद रहबर पेशवा वो अता फरमाया जो इस कायनात में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे ऊंचा। बाबे ने कहा था, पीर मन्या जे पीड़ न जाए, उस पीर नू की करना हो। मुर्शद मन्या इरशाद ना हासिल, उस मुर्शद नू की फड़ना हो। जिस हादी को नो हदायत ना हासिल, उस हादी नू की करना हो। हजरात, मुर्शद रहबर हादी पीर मुक्तदा रब्बे अकबर ने तेरे मेरे मुकद्दर में वो किया जो सूरत में अजमल, जो सीरत में अकमल, जो शान में अफजल, जो सारी कायनात से बढ़कर। और ये अकीदा है हमारा, जिस दिल में आमना के दुर्रे यतीम की मोहब्बत नहीं है, वो दिल ईमान से खाली है। ये तज़किरा यहाँ हो चुका, वो दिल ईमान से खाली है। और हज़रात ज़ी वक़ार
ये सिर्फ दावे तक नहीं, तकरीर तक नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आओ अहले सुन्नत होते हुए, अहले हदीस होते हुए, मेरे और आपके वजूद से, मेरे और आपके अमल से, मेरे और आपके किरदार से, मेरे और आपके अक़वाल से कम अज़ कम हमने सारी दुनिया से रुख मोड़कर सरवरे मदीना से मोहब्बत की लौ लगाई है, तो वजूद से उस महबूब की कुछ निस्बत और खुशबू तो आनी चाहिए। कभी ज़माना था, कभी वक्त था कि अहले हदीस हमारे बूढ़े और बुजुर्ग भी गांव में माशाअल्लाह दीन की इतनी मालूमात रखते थे, लोग कहा करते थे ना छेड़ो चंगे भले मौलवी जिन्ना इल्म है। अब हमारी हालत पतली होती जा रही है। एक तो मैं फ़ायदा उठाते हुए पूरी तहसील के आइमाए मसाजिद खुताबा से दरख्वास्त करना चाहूँगा, कल ही से हर मस्जिद में एक नमाज मगरिब कर लें, इशा कर लें, 2-2, 3-3 लफ्ज़ ही करे, पूरी नमाज का तर्जमा आपके मुक्तदियों को आना चाहिए। ये शुरू करें पूरी तहसील में, पहली मेरी दरख्वास्त। और दूसरी बात, अहले हदीस को मोहब्बत रसूल का दावा करते हुए गैरत का मुजाहरा भी पूरा करना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि फर्जंदे अहले हदीस जिंदा हो और हमारी नफरी भी इतनी ज़्यादा माशाअल्लाह, हमारे जीते जी कोई उठे और हुजूर की ख़त्मे नबुव्वत पे कोई डाका डालने की कोशिश करे और हमारे वजूद में जुम्बश भी ना आए। अज़्म समीम करो, इंशाअल्लाह हम ये माहौल बनाना चाहते हैं। आज तो इत्तेफाक से सियासी एतबार से मामला इस तरह उलझा कि मैं सख्ती में नहीं आना चाहता, मोहब्बत और प्यार का दर्स देना चाहता हूँ, मगर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, आज इतने गए गुजरे दौर के बावजूद भी अहले हदीस के अंदर हुब्बे रसूल का नूर कुछ ना कुछ बाकी ज़रूर है। एक मिसाल, जाओ सारी समुंदरी का चक्कर लगाओ, जुमे वाले दिन तमाम मस्जिदों में बारी बारी जाके जुमा पढ़ो, नमाज पढ़ो फजर की। जुमे वाले दिन पैगाम दे रहा हूँ, जुमे वाले दिन फजर की नमाज बदल बदल के जाके सारी मस्जिदों में पढ़ो और अहले हदीस मस्जिद में भी जाके पढ़ो। इंशाअल्लाह वहाँ से दुर्रे यतीम कायनात के इमाम की मोहब्बत की खुशबू आएगी। कहोगे वो कैसे? हमारी हर मस्जिद में जुमे वाले दिन सूरह सजदा की तिलावत जमात में होती है। वो होती है और कर दो कि छट छुट गए जे। सूरह सजदा की तिलावत होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है, हमें तालीम यह है कि सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक जिंदगी में जुमे वाले दिन नमाज फजर में सूरह सजदा पढ़ा करते थे। ये मोहब्बत तलाश करो, चक्कर लगाओ। हजरात दूसरा देखो, नमाज मगरिब पढ़ो, आप अजीब मंजर देखेंगे। कुछ लोग नफल पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ ना कुछ जरूर जमात से पहले नफल पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अल्लाह करे ये सुन्नत कायम हो और कायम रहे, सुस्ती नहीं इसमें आनी चाहिए। कोई साइल कहेगा ये क्या मामला है, मगरिब को जमात से पहले क्या पढ़ रहे हो जनाब?
कहेगा जनाब ये आमना के दुर्रे यतीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, 2 रकत नफल पढ़ रहे हैं। साहिल सवाल कर देगा, बात करो जरा धड़ल्ले और जुर्रत और दलेरी से। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं, सुन्नत पे अमल किसने किया है ये बताओ। कुछ नफल पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं घंटा घर चौक, उमरे फारूक चौक ना है ना, हाँ चलो घंटा घर पुराना, उमरे फारूक सोना है। उमरे फारूक चौक समुंदरी में बैठ के अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हुए कहना चाहता हूं, जो नफल पढ़ रहा है उसने भी हदीस पे अमल किया, जिसने नहीं पढ़े उसने भी हदीस पे अमल किया। तो ये 2 रुखी क्या है? आपने फरमाया 2 रकत पढ़ो जमात से पहले, मगर लिमन शाअ मिनकुम, जिसका जी चाहे पढ़ लो, जिसका जी ना चाहे मत पढ़ो। उसने अमल कर लिया पढ़ने वाली सुन्नत पे, इसने ना पढ़ के उस हदीस पे अमल कर दिया। अहले हदीस दोस्तों, आइए मैं आपको ये मैसेज और पैगाम देना चाहता था। पहला ये, कल ही से पूरी तहसील के आइमाए मसाजिद से, मुक्तदी तो यहाँ हैं, इमामों से कह लें एक नमाज पे जमात, नमाज बा तर्जमा शुरू करवाएं, पढ़ाएं। और दूसरी दरख्वास्त, हजरात जी वकार जहन बना लें, सोच बना लें, हम जिंदा रहें। आका की खत्म नबुव्वत पे किसी डाकू को डाका डालने की इजाज़त, मर्दों की तरह बोलो, इजाज़त नहीं देंगे। हर कुर्बानी देने को तैयार होंगे। और तीसरी बात, ये तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता अल्लाह के फजल और कर्म से, हुर्मते रसूल पे हम जानों का नजराना पेश करने को तैयार हैं। जो जालिम आकाए कौनैन की तौहीन करता हुआ दिखाई दे, हमारा बरमला ऐलान है, अगरचे हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, आईन का रास्ता इख्तियार करते हैं, कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं, मगर अकीदा, मनहज, नस्बुल ऐन पैगाम और पाकिस्तान का कानून 295C ये कहता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, हुण तुसीं सौंगे जे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। चौथा मेरा आज का पैगाम वो ये है, मैं बहुत ज़हन को ठंडा करके, अमन व अमान को जहन में रखकर, और ये भी बावर करवाना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस मुल्क के अंदर अमन व अमान के कायल हैं। देश हमने बनाया, हम इस देश की हिफाजत चाहते हैं, देश को अमन व अमान का गहवारा देखना चाहते हैं। मगर सुनिए, इस सब के बावजूद ये चाहते हैं हर कोई आईन के दायरे में रह के चले, कोई आदमी बगावत ना करे, आगे ना बढ़े, ज्यादती ना करे। ये भी पैगाम आपके जरिए, पैगाम ही नहीं, एक हवा बनाना चाहता हूँ, आपका जहन बनाना चाहता हूँ। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब ने फैसला किया है, हमने ज़िली सतह पे कॉन्फ्रेंसों का आगाज़ किया है। पहले डिवीजनल सतह पे थे, अब ज़िली सतह पे माहौल बना रहे हैं। अल्लाह मुल्क को स्टेबिलिटी दे, सियासी इस्तेहकाम हो, मुल्क को अल्लाह अमन व अमान का गहवारा बनाए। वक्त लगेगा और फिर हम एक माहौल बनाकर राय आमा को हमवार करके कहना चाहेंगे, हर नुकसान गवारा है, मगर ईमान का नुकसान गवारा नहीं है। हुजूर की खत्म नबुव्वत पे हर्फ गवारा नहीं है, हुर्मत रसूल पे हर्फ गवारा नहीं है।
और ये भी कहना चाहते हैं जिस तरह नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फरीज़ा है, नामूसे सुहाबा का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा फरीज़ा है। असहाबे रसूल पे किसी को बरमला तानो तशनी करने की इजाजत नहीं दे सकते। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। इंशाअल्लाह जिंदा रहे हमारी प्लानिंग है, हम चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए ऐलान कर रहा हूं इंशाअल्लाह इस साल और 1.5 साल के अंदर अंदर अल्लाह मुल्क की सलामती फरमाए, मुल्क के हालात बेहतर फरमाए। हम इंशाअल्लाह एक मिजाज बनाकर इसके बाद आने वाली असम्बली वहाँ से आइन और कानून बनवाना चाहते हैं। नामूसे सुहाबा का बिल पंजाब असम्बली में गया था, पास हो के गवर्नर के पास गया। जब ये सरवर साहब गवर्नर थे, गवर्नर साहब ने 6-7 माह तक वो बिल किसी बिल में डाले रखा। बिल आखिर दोबारा असम्बली को वापस लौटाया। उतनी देर में हिलचुल मच गई, हिलचुल मच गई, इधर की उधर, उधर की इधर। हालात में स्टेबिलिटी ना आई, एक तसलसल बाकी ना रहा। इंशाअल्लाह हम ज़िली कॉन्फ्रेंसों के बाद फिर लाहौर में पंजाब की बड़ी भरपूर कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस दिन चाहेंगे किसी इलाके, हल्के, गांव और शहर कोई अहले हदीस अपने घर नहीं रहेगा, वहां जाएंगे और नामूसे सुहाबा का बिल लेके असम्बली जाएंगे, उसको पास किए बगैर वापस नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। क्या इसके लिए आप तैयार होंगे? इसके लिए आप तैयार होंगे? मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, आज के वाक़या की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये कौन सा तरीका है? अफसोसनाक बात है। दलाइल दिए जाएं, बात की जाए, इख्तलाफ हो जाना बुरी बात नहीं है, मगर इस किस्म के हालात बनाकर मेरे देश को ख़राब न किया जाए। इस देश में ला इलाहा इल्लल्लाह की खून से गूंदी हुई मट्टी है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इस देश को महफूज रखेगा। दुआ भी करें अल्लाह वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। आपके लिए दुआ गो हूँ, या अल्लाह तेरे बंदे हमारे इस मैसेज और पैगाम पे कुशां कुशां चले आते हैं, अल्लाह इनके घरों को आबाद फरमा। इसी तरह में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस समुंदरी सिटी और अजीज़ मुकर्रम मिर्ज़ा सऊद साहब और इसी तरह अजीज़ मोहतरम आज के सदर जी वकार चौधरी उमर हयात और इनकी पूरी टीम, माशाअल्लाह ये तो इत्तिफाक हो गया, हालात में ऐसे हुआ, मगर मैं फिर भी आपको सलाम पेश करता हूँ। वरना ऐसी खबर जाए चौक रुक गए हैं, आमदोरफ्त रुक गई है। मौलामाए किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है हमारा एक वफ्त बाबू साबू पे रुका रहा, रास्ते रुके हुए थे, मैं खुद देख के आया, रास्ते में रुकावट थी, मैं परेशान था। देहातों में जब ये खबर जाएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, शायद हमारी कॉन्फ्रेंस आज मुतासर ना हो जाए। अल्लाह मैं तेरा शुक्र किन अल्फाज से अदा करूं। तेरे बंदे मेरा यकीन हो गया है, अज़म किए हुए हैं, हुब्बे रसूल का परचम थामे हुए हैं और इंशाअल्लाह इनका अज़म है हम जिंदा रहेंगे, तौहीद का परचम बुलंद रहेगा। हम जिंदा रहेंगे, परचमे मुस्तफ़ा को लहराते रहेंगे। हजरात इसका माना हरगिज़ कोई ये ना ले, कौनैन का रब गवा, उलमा तशरीफ़ फरमा, मैं इनका कफ्श बरदार, गुलिस्तान रिसालत का अदना चौकीदार, अला वजल बसीरत कहना चाहता हूँ। हम बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, आइम्मा फुक़हा को मुहसिनीन उम्मत समझते हैं, अला वजल बसीरत। जितने आइम्मा किराम हैं, सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा, सैयदना इमाम शाफ़िई, सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल,
सैयदना इमाम मालिक रहमहुल्लाह और दीगर आइमा फुकाहा, हम उनको उम्मत के मुहसिन जानते हैं, हम उनकी दिली तौर पे कदर करते हैं। फतवा ना लगाओ, तकवे से देखो, फतवा ना लगाओ, इंसाफ से देखो, फतवा ना लगाओ, दिल को झांक के देखो। ये दरवेश लोग काबा के रब की कसम आइम्मा के जूते सर पे उठाना सआदत समझते हैं, मगर अकीदा ठोस रखते हैं कि एहतराम सभी का मगर तरीका नबी का। ये मेरे साथ नारा लगाना आपने, एहतराम सभी का मगर तरीका, एहतराम सभी का मगर तरीका। ये हमारी मजबूरी है। इस पे कोई वहाबी कहे तो हम कबूल, कोई नजदी कहे तो हमें कबूल, कोई गुस्ताख कहे तो दुआ देंगे, लेकिन अंग अंग से कटे हुए जोड़ों से खून के एक एक कतरे से सदा आएगी, एहतराम सभी का मगर तरीका नबी।